नमस्कार दोस्तों, आइए मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। रामा एकादशी व्रत कथा यहाँ पर है राजा मुषकंद और उसकी बेटी की कहानी, जिसके भी रामा एकादशी व्रत कथा इस साल रामाय एकादशी व्रत 28 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और फिर उनकी कथा पढ़ी जाती है। रामा एकादशी कथा इस साल रामा एकादशी व्रत 28 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और फिर उनकी कथा पढ़ी जाती है। रामा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। रामा एकादशी की कथा सुनाते हुए भगवान कृष्ण ने कहा है, युधिष्ठिर कार्तिक मास की कृष्णा पक्ष की एकादशी का नाम रामा है। इसकी कथा ऐसे प्राचीन काल में मुषकंद नामक एक राजा सत्यवादी और भगवान विष्णु का परम भक्त थे। सत्यवादी राजा मुषकंद की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा का विवाह अन्य नगरी के राजा के पुत्र शोभन से हुआ था। राजा मुषकंद हर साल एकादशी का व्रत रखते थे। राजा के अलावा उनके राज्य के सभी लोगों भी ये व्रत पूरे मन से रखते थे। चंद्रभागा के पति शोभन का शरीर काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन वो एकादशी व्रत में बहुत झंडा रखता था। एक दिन शोभन ससुराल में था और एकादशी आ गई। मुषकंद राजा ने राज्य भर में ऐलान कर दिया कि आज प्रजा के सभी लोगों का उपवास होगा। उसने कहा कि हाथी, घोड़ा और ऊँट को भी अन्न नहीं देना। राजकुमार शोभन मुनादी सुनकर पतियों के पास गया और कहा कि मैंने उपवास किया और तो निश्चय ही मुक्ति हो जाएगी। उसने कहा कि उपवास की शक्ति ना हो तो यहाँ से कहीं और चले जाइए। पत्नी के कहने पर शोभन ने एकादशी का व्रत किया। दिन भर प्यासा रहा, रात को जागरण भी किया, लेकिन सुबह पारण के समय अपने पारण त्याग दिए। व्रत के प्रभावों से अगले जन्म में उसे हिमाचल पर्वत पर रतन जड़ित उत्तम नगर मिला। लेकिन राजा ने पति की मुक्ति के बाद चंद्रभागा अपने पिता के राजमहल में वापस आ जाती है और वहाँ रहकर खुद को पूजा पाठ में लीन कर लेती है। एक दिन मुषकंद राजा के नगर का एक साधु वहीं पहुँच जा। चंद्रभागा का पति राज्य करता था। साधु ने उससे पूछा कि इतना पुण्य कैसे मिला। इस पर शोभन ने सभी कहानी बताई। शोभन ने साधु से कहा कि यह राज्य अभी अंधाधुंध है और इसे ढूंढ करने की शक्ति मेरी पत्नी में है। साधु ने वापस आकर चंद्रभागा को सारी कहानी बताई और ये बात सुनकर चंद्रभागा को बेहद प्रसन्नता हुई और वो शोभन से मिलने के लिए जाती है। चंद्रभागा शोभन को सारी बात बताती है, जिसके बाद दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसी लगी ये कथा कमेंट में लिखिए। जय माता दी, जय लक्ष्मी। मेरे चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में सभी से मिलती हूँ। आप लोग जहाँ भी खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। नमस्ते दोस्तों।